ऑटिज्म यानी कि जहनी माजूरी का एक डायग्नोसिस है, और फिर ADHD अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इन दोनों पे हम बात करते हैं। अगले टॉपिक्स को हम किसी और वक्त में हम बात करेंगे। ऑटिज्म के बारे में आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस मुझे नहीं लगता कि है, और ये क्या है, और इसका किस नोयत का इसका इलाज हो सकता है? जैसे उमर आपने कहा कि ये एक तरह की जहनी माजूरी की बीमारी है, और मैं आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे काफ़ी हद तक दुरुस्त महसूस होती है कि पाकिस्तान के अंदर ऑटिज़म के हवाले से जो लोगों की अवेयरनेस है वो ना होने के मुतरादिफ है, क्योंकि इसका मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे जो हमारे डॉक्टर हज़रात हैं उनको भी इस बीमारी का इतना इल्म नहीं है, जिस वजह से इसका सही तशखीस या डायग्नोसिस का नहीं किया जाता और इसका इलाज भी नहीं किया जाता। तो जैसे आपने कहा कि ये एक ज़हनी माजूरी की कैफियत है जिसके दो, अगर मैं आपको कहूं, दो प्रोमिनेंट इसके फीचर्स हैं। एक इसका जो नुमाया फीचर है वो ये है कि इन बच्चों के अंदर जो सोशल इंटरेक्शन, जो दूसरों से मिलते हुए जो उनका रवैया होता है वो बड़ा एबनॉर्मल होता है। इन बच्चों के लिए दूसरों से मिलना घुलना, दूसरे बच्चों से बात करना, उनके साथ खेलना बहुत मुश्किल होता है। ये बच्चे हमेशा अकेले खेलने को तरजीह देते हैं। और दूसरा इसका जो नुमाया जो खसूसियत है इस कंडीशन की, इस बीमारी की, वो ये है कि इन बच्चों के अंदर एक, जिसे हम कहते हैं रेपिटेटिव या रेपिटेटिव इनका बिहेवियर होता है, जिसको उर्दू में अगर मैं कहूं कि वो एक ही काम को बार बार करते रहते हैं। उनकी जिंदगी की जो रूटीन होती है सुबह से लेके शाम तक, वो अगर आप महीने के 30 दिन उठा कर देखेंगे, मैं ये आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूं, तो वो हर दिन की उनकी जो रूटीन है वो एक जैसी मिलती जुलती होगी 30 के 30 दिनों में। वो एक ही तरह के, फॉर एग्जाम्पल ये भी आपको मिसाल दे रहा हूं, कि वो एक ही तरह के कपड़े हमेशा पहनना पसंद करेंगे, वो एक ही तरह के तरीके से वो रोटी खाना पसंद करेंगे। वो इसको हम रेपिटेटिव या रेस्ट्रिक्टिव, अगर आपको उनको उनके पसंद के कपड़ों के अलावा कोई और कपड़े प्रोवाइड करेंगे तो सिर्फ ये नापसंदीदगी से हमें इसे डिफरेंशिएट करना, इसीलिए ये वाला डायग्नोसिस एक डॉक्टर ही बना सकता है। आप सिर्फ, अगर आपको कोई शक है तो आप डॉक्टर को चेक करवा सकते हैं, लेकिन हमें इसको डिफरेंशिएट करना होता है। नापसंदीदगी की वजह से है, या वो बच्चा, अगर आप उसकी जो चीजें वो बर्दाश्त कर सकता है पहनने के लिए, अगर आप उससे हट के उसे कोई और किस्म का ड्रेस देंगे तो ये सिर्फ नापसंदीदगी नहीं है उमर, वो बच्चा उन कपड़ों को पहन ही नहीं सकेगा। हमारे पास, मैं आपको एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, आपको बेहतर समझाने के लिए अपने नाजरीन को, कि हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे आते हैं कि वो जुराबें कभी भी नहीं पहन सकते। आप जो मर्जी कर ले, जिस तरह की मर्जी जुराबें उनको ला कर दे दें, वो जुराबें नहीं पहन सकते, क्योंकि ये उनके जहन की कंडीशन इस तरह की है कि वो जुराबों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें अपने ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे खास बच्चों के लिए, हमें स्पेशली स्कूलों को लेटर लिखने पड़ते हैं कि ये बच्चा जो है इसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, ये बच्चे को जुराबें ये नहीं पहन के आ सकता स्कूल के अंदर क्योंकि उसकी एक मेडिकल कंडीशन है, या ये बच्चा बंद जूते नहीं पहन के आ सकता स्कूल के अंदर क्योंकि ये उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से है। तो मैं ये समझता हूं हमारे इस प्रोग्राम की विसातत से अगर लोगों के अंदर इतनी भी अवेयरनेस पहुंच जाए कि ऑटिज्म भी एक कंडीशन है, ये ज़हनी बीमारी की कंडीशन है, जिसके दो नुमाया फीचर्स मैं आपको अर्ज कर चुका हूं, और अगर वालिदैन जो है वो अपने क्लिनिशियन, अपने पीडियाट्रिशियन की जो है वो तवज्जो इसकी तरफ मबजूल करा सके, और अगर इस तरह का कोई मसला है तो जहां तक इसके इलाज का सवाल है उमर, तो इसके अंदर
मेनली आपने बच्चों का जो है ये स्पेशल बच्चे, ये बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे, ये बहुत स्पेशल बच्चे होते हैं। आपने उनकी जो मसला है, उनकी जो रुकावट है, उनके ज़हन की वजह से, उनकी जो रोजमर्रा की रूटीन के अंदर रुकावट है, उसको समझना है और दूसरों को बताना है, ताकि इन बच्चों के अंदर जो है ये वाला जो एहसास महरूमी है, जो उनकी जो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उनके अंदर जो एहसास महरूमी, एहसास कमजोरी या बर्तरी का एहसास कमतरी जो उनके अंदर पैदा हो रहा है, उसको आप एड्रेस कर सके। और उनके जिस तरह के छोटे छोटे अगर मसले जिनको आप हल कर सकते हैं आसानी के साथ, कि अगर ये बच्चा बंद स्वेटर नहीं पहन सकता या वो शूज नहीं पहन सकता वो अपनी इस कंडीशन की वजह से, तो हम उसको समझें और उसको फैसिलिटेट करें, उसको उस चीज पे इसरार करके उसको मारते ना रहे, उसको जो है वो पीटते ना रहे, कि उसको गालियां देते रहे कि यार ये तो मेरी बात नहीं सुनता। ये बच्चा हो सकता है कि उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से ऐसा कर रहा है। मैं मुख्तसर करूंगा अपना इसी दूसरा जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है, वो आपने कहा कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और ये भी एक तरह की नफ्सियाती और ज़हनी कह लें कि माजूरी की कंडीशन है। इसको उर्दू के अंदर अगर मैं तर्जमा करूं तो इन बच्चों के अंदर वो किसी खास चीज के ऊपर ज्यादा देर तक तवज्जो देकर जो है अपनी तवज्जो मबजूल नहीं कर सकते। अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी साथ में होती है। हाइपर एक्टिविटी हम कहते हैं कि ये बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं आमतौर पर, और ये जो क्योंकि उनका जो ब्रेन का जो सिस्टम होता है वो हमेशा रियलिटी की निस्बत में फास्ट चल रहा होता है, क्योंकि वो एक जगह पे जब फोकस करने लगते हैं तो उनका ब्रेन जो है वो एक स्टेप आगे जा चुका होता है। और ये भी एक कंडीशन है, ये मेडिकल कंडीशन है, इसको हम ADHD या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। और बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान के अंदर इसका डायग्नोसिस भी बहुत कम है, इसकी अवेयरनेस भी बहुत कम है। अगर आपको इस किस्म की कोई भी अलामत अपने बच्चे के अंदर नजर आती है कि वो एक जगह पर टिक के नहीं बैठ सकता, बहुत ज्यादा एक्टिव है और वो किसी भी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर सकता, तो बिल्कुल आप अपने क्लिनिशियन से, अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करें। अगेन इसका इलाज दवाइयों से भी होता है, लेकिन वो पहला स्टेप नहीं है, वो दूसरा या तीसरा स्टेप है। पहले आप उनकी बिहेवियरल मैनेजमेंट से आप हो सकता है, उनके स्मार्ट डिवाइसेस लेने से हो सकता है आप उनका मसला हल कर सके, उनकी जो है नींद का जो है मसला हल करने से हो सकता है ये मसला उनका हल हो जाए। तो मैं ये समझता हूं अगर हमारे आज के प्रोग्राम की वसातत से लोगों को सिर्फ इतना ही आज मालूम हो जाए कि ऑटिज्म भी एक कंडीशन है, या ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी एक जो है नफ्सियाती मर्ज है, तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए बहुत ही अहम संग मील होगा। अब बहुत अच्छी बात की डॉक्टर वसीम आपने। तो बेसिकली नाजरीन, अगर मैं इसको समराइज करूं तो ऑटिज्म और ADHD दो ऐसे मर्ज हैं जिसको इंसान ये मत समझे कि बच्चे पे गुस्सा मत करें, बच्चे को डांटे मत, बच्चे की कुटाई मत करें। ये जाने कि ये मर्ज हैं और इनका इलाज कम से कम अगर हो, या इनको कम से कम निशानदेही करनी चाहिए कि ये वाकई मर्ज हैं। और अगर पता चल जाता है कि बच्चे को ऑटिज्म है तो वो स्पेशल बच्चे हैं और उनके साथ ज्यादती जबरदस्ती बिल्कुल मत करें। अगर जैसे डॉक्टर वसीम ने बात की कि ये बच्चे होते हैं कि ये अकेला रहना पसंद करते हैं, सोशल इंटरेक्शन नहीं करते, और दूसरा ये रिपेटिटिव बिहेवियर यानी कि एक ही चीज वो अपनाते हैं और उसी पे रहते हैं, चाहे जैसे कि एक ही जूता उन्होंने पहनना है, या उन्होंने सॉक्स बिल्कुल नहीं पहननी, या उन्होंने सिर्फ यही खाना खाना है, या उन्होंने सिर्फ इसी टेबल पर बैठना है और कुछ और नहीं करना। तो अगर ऐसी कोई चीज आपको लगती है तो आप खुद इसका डायग्नोसिस मत बनाएं, अब आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर इसको देखता है और ये बहुत ही मुश्किल डायग्नोसिस भी हो सकता है, तो डॉक्टर के पास जाएं। और दूसरी बात, ADHD अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अगर ये किसी बच्चे पे है, बच्चा काफी तेज होता है, भागते रहता है, टिकता नहीं है, उसका दिमाग एक चीज से दूसरी चीज पे भागते रहता है, तो अगर लग रहा है आपको कि ये बच्चा ऐसा है, हो सकता है बच्चा नॉर्मल हो, लेकिन अगर डॉक्टर कहता है कि नहीं ये बच्चे को ADHD है, तो फिर बच्चे को आप समझें और बच्चे के साथ काम करें, और बच्चे को नाजायज तौर पे बच्चे पे प्रेशर इंसान मत डाले। तो ये दो बहुत ही कॉमन
میڈیکل پرابلمس تھیں, جو اچھا کیا آج ڈاکٹر وسیم آپ نے اس پہ بات کی. اور ناظرین, اگر آپ کے پاس کوئی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کا بچہ یا کسی اور کے بچے میں ہو سکتا ہے, تو اس سے ڈرنے کی بات نہیں ہے, اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے, اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. اور ڈیل کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے ساتھ, پیڈیاٹریشین کے ساتھ یہ بات کریں. اور اگر کوئی چیز کہتا ہے واقعی یہ اس بچے کو یہ مسئلہ ہے, تو اس کو برا مت سمجھیں. This is a moment in life for you to be a better parent. آپ بہتر والدین, باپ ماں بن سکتے ہیں اور ان بچوں کا خاص خیال رکھ سکتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی لاسٹ جو چیز ہے وہ ایڈ کرنا چاہوں گا اپنے والدین کے لیے, اپنے ناظرین کے لیے, اور وہ یہ ہے 2 چیزیں. نمبر 1, اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کریں. آپ سے بہتر ان کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا, کرنا چاہتے ہیں. اور یاد رکھیے, جیسے میں نے پہلے کہا, والدین سے اچھا دوست کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ان سے زیادہ قابل اعتماد اس دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی صحیح پرورش کریں, وہ کسی بیرا روی کے اوپر نہ جائے, ان کا جو ہے اعتماد بلڈ ہو, وہ اچھی چیزیں زندگی کے اندر لرن کریں. اور سب سے بڑھ کر عمر, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دیکھیں, ہر عمر کے ایک تقاضے ہوتے ہیں. بچے بیرا روی کا شکار تب ہوتے ہیں جب وہ اپنی محبت کو, اپنے لو کو ایکسپریس کرنے کے لیے, لنک کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا, اور وہ اپنی محبت ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل پڑتے ہیں, تو وہاں پہ بیرا روی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آپ اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں سے دوستی کریں, ان کے ساتھ کھیلیں, ان کے ساتھ اعتماد انٹرسٹ بلڈنگ, ان کے ساتھ اعتماد پیدا کریں. اور دوسری بات, لاسٹ تھنگ, اور اگین دس از ویری امپورٹنٹ, اپنے بچوں کو نو, جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نہیں, اپنے بچوں کو نہیں سننا سکھائیں. یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ بچے کی ہر خواہش پوری کرنی ہے ہم نے, میں ایسا ماں باپ بننا چاہتا ہوں کہ میرا بچہ مجھے کہے گا نا کہ مجھے چاند توڑ کے لا دو, تو میں نے وہ بھی لے کے آنا ہے, کیونکہ میرا تو یہ اکلوتا بچہ ہے. اور جی ہماری تو 5 بیٹیوں کے بعد بیٹا ہوا ہے, ہم نے تو اس کی ہر بات ماننی ہے. This is the killer. You are not doing any favor to your child. آپ اپنے بچے کا فائدہ نہیں کر رہے. اگر آپ نے اس بچے کو نو سننا نہیں سکھایا عمر, تو کیا نتیجہ ہوگا؟ یہ بچہ کیا کرے گا؟ سوسائڈ کرے گا. یہ بچہ کیا کرے گا؟ کسی کو جا کے مارے گا. یہ بچہ کیا کرے گا؟ اپنا جو ہے ٹانگ کاٹے گا, غصہ کرے گا, کیونکہ اس کے برین نے نو سننا نہیں جو ہے سننا, اس کے برین نے سیکھا ہی نہیں ہے. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے مجھے آج دوبارہ انوائٹ کیا. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر وسیم. ناظرین بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ساتھ ٹائم گزارا. انشاءاللہ ہم اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.